सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। माय नेम इज गुरविंदर। सो आज का मेरा जो वीडियो है ये डेडिकेटेड है टू द स्टूडेंट्स ऑफ स्पेशली पंजाब, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़। ऑल्दो कि ये जो मैं अभी आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इसमें पूरे इंडिया का कैंडिडेट एलिजिबल है इसके लिए। यूपी, बिहार कोई भी फिल कर सकता है इसके लिए। लेकिन मैंने क्यों पर्टिकुलरली ये स्टेट्स को नाम लिखा है, क्योंकि इंजीनियर्स करियर पॉइंट एक ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है। ऑल्दो कि अब इसमें हमने ऑनलाइन सर्विसेज भी स्टार्ट कर दी है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग कैटर करते हैं इस स्टेट्स को। और यही मैंने आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिया है इस चीज़ को लेके कि जो भी इन्फॉर्मेशन स्पेशली जॉब रिलेटेड आएगा इस रीजन के स्टूडेंट्स को लेके, तो वो मैं आपको इन लोगों की इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करूंगा। तो इसमें मैंने क्या प्रोवाइड किया आपको, पंजाब, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़ के स्टूडेंट्स के लिए असिस्टेंट इंजीनियर का एक 57 वैकेंसीज का जो है आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है, उसके बारे में मेरे को आपको इन्फॉर्मेशन देना है। अब ये क्या इन्फॉर्मेशन है, काफी बच्चों को इसके बारे में पता भी है, नॉलेज भी है, लेकिन मैं ये क्यों इस चीज को लेके वीडियो बना रहा हूं, सो दैट कि अब ये चीज टोटली पिन पॉइंट हो जाए कि मैं क्या पॉइंट बात कर रहा हूं। देखो, आप लोगों को पता होगा कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट को लेके सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल 120 वैकेंसीज डिक्लेयर हुआ है, जिसमें से असिस्टेंट इंजीनियर में सिविल ब्रांच में जनरल कैटेगरी में 49 वैकेंसीज हैं, असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल में 5 वैकेंसीज हैं और इलेक्ट्रिकल में 3 वैकेंसीज हैं। तो 49 एंड 8 57 वैकेंसीज। अब इसमें क्या है कि पूरे इंडिया का कैंडिडेट एलिजिबल है, सिर्फ एक ही चीज का इसमें रिक्वायरमेंट है कि 10th या उससे हायर एजुकेशन में आप लोगों के पास हिंदी या संस्कृत होना चाहिए। दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट। क्योंकि अब आप लोगों के दिमाग में आएगा कि सर बाकी रिजर्व कैटेगरी में क्या मैं एलिजिबल नहीं है? नहीं, क्योंकि जब अदर स्टेट का स्टूडेंट किसी एक स्टेट के लिए अप्लाई करते हैं तो वो सभी जनरल में ही कंसीडर होते हैं। अब मैं स्पेशली बोलूंगा मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए, जिसके लिए स्टेट में वैकेंसीज बहुत कम आती है, तो उनके पास एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, 5 वैकेंसीज है। और सिविल ब्रांच स्पेशली मैं बोलूंगा हिमाचल के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हिमाचल का स्टूडेंट्स में क्या है, वहां पे एक थोड़ा ट्रबल तो नहीं मैं बोलूंगा कि एक चांस कम रहता है वहां पे सब डिवीजन इंजीनियर के लिए, एई के लिए, क्योंकि वैकेंसीज वहां पे बहुत कम आती है। क्योंकि हिमाचल एक छोटा स्टेट है, कम पॉपुलेशन है, तो रिक्वायरमेंट्स उसी हिसाब से होती हैं। तो 49 वैकेंसीज एक हिमाचल के लिए स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा एक नंबर है। पंजाब में भी ऑल्दो की वैकेंसीज आती रहती हैं, जम्मू एंड कश्मीर में भी वैकेंसीज आती रहती हैं। स्पेशली अगर मैं पिछले 2-3 साल की बात करूं जम्मू एंड कश्मीर को लेके, तो वैकेंसीज रेगुलर आ रही हैं। लेकिन अगर मैं नर्शल में बात करूं, 50 वैकेंसीज असिस्टेंट इंजीनियर के लिए बहुत होती हैं, जिसमें आपका 49 सिविल का है और 5 आपका मैकेनिकल और 3 आपका इलेक्ट्रिकल के लिए। इंजीनियर्स करियर पॉइंट ने इसका, अच्छा इसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। इसमें प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स में आपके पास 100 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 20 क्वेश्चंस आपके नॉन टेक को होंगे, वही क्वांट, रीजनिंग, जनरल स्टडीज, इंग्लिश वगैरह, और आपका हरियाणा जीके, ये वो पार्ट रहेगा। 2-3 नंबर का आता है, उसको आप स्किप भी कर सकते हैं अदर स्टेट वाले। उसके बाद 80 क्वेश्चंस आपके आएंगे, उसके अंदर टेक्निकल के ऑब्जेक्टिव आएगा। प्रीलिम्स जब आप क्वालिफाई करते हैं देन यू गो फॉर द मेंस एग्जाम। मेंस क्या है, इज ए टोटली डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। अब यहाँ पे अगेन एडवांटेज है हरियाणा, हिमाचल के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हिमाचल में जेई एग्जाम्स ऑब्जेक्टिव होते हैं, एई एग्जाम जो है आपका सब्जेक्टिव है। तो अगर आप इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो आपका जेई और एई हिमाचल एज वेल एज हरियाणा दोनों के लिए प्रिपरेशन हो जाएगा। और हरियाणा में अभी और वैकेंसीज आना है, नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस हैं, तो अभी 2 डिपार्टमेंट्स को और वैकेंसीज आना है, जिसमें रफली 100-120 के आसपास टोटल वैकेंसीज आएगा। तो वहां पे भी आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी रहेगा। तो मैं बात कर रहा था मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम इसमें डिस्क्रिप्टिव रहता है, जिसमें आपको क्वेश्चंस रहेगा और उसका पूरा आपको सोल्यूशन वहां पे मेंशन करना है। तीसरा पार्ट इसमें जो है वो है पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटरव्यू। 87.5% वेटेज आपका रहता है मेंस का और 12.5% वेटेज रहता है आपका इंटरव्यू का। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं और प्रीलिम्स के मार्क्स आपके फाइनल के अंदर ऐड नहीं होंगे। तो मेंस, लेकिन मेंस में एंट्री करने के लिए आपको प्रीलिम्स में एक मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। उसके बाद देन यू गो फॉर द मेंस, देन यू गो फॉर द इंटरव्यूज। तो इसका एग्जाम क्राइटेरिया है। सिलेबस की बात करूं, सिलेबस इसका टोटली गेट वाला सिलेबस है टेक्निकल में। और प्रिपरेशन के लिए हमने बैचेस स्टार्ट कर दी है, अभी कल से क्लास लाइव क्लासेस स्टार्ट हुआ है। आपको करना क्या है, अगेन वही चीज है, प्रैक्टिस करना है, कंटेंट कंप्लीट करना है, और आपको मेहनत के साथ अपने एग्जाम को इसको फोकस करके, पर्टिकुलरली फोकस करके आपको इसको एग्जाम को लगाना है। अपॉर्चुनिटी अच्छी है, 57 वैकेंसीज सिविल, इलेक्ट्रिकल और आपका मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए, अदर स्टेट्स के लिए। तो जो भी आप लोगों में से इस एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इंजीनियर्स करियर पॉइंट के साथ, योरपीडिया की टीम के साथ क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है डायरेक्टली ज्वाइन करने का। स्टिल आप लोगों को अगर कोई डाउट है तो मेरे से डिस्कस करना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है सब टाइटल में। उसके बाद स्टिल अगर आपके पास कोई और डाउट है, डिटेल में डिस्कशन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का भी लिंक दिया हुआ है,
उसको जब आप फिल करेंगे तो एग्जीक्यूटिव आपको कॉल करेंगे, उसमें आप अपने कोई भी आपके डाउट्स हैं, कोई भी आप अपना क्लैरिटी चाहते हैं किसी चीज के लिए, तो आप उनके साथ डिस्कस करके ये कर सकते हैं, राइट। तो ये था इन्फॉर्मेशन। स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशन। रफली प्रीलिम्स के लिए 3-3.5 महीने का टाइम है, जो कि ऑन एन एवरेज होता है किसी भी एग्जाम के लिए। फिर उसके बाद महीने 1.5 महीने के बाद मेंस है, उसके बाद महीने के बाद आपका आ जाता है इंटरव्यूज। तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बेनिफिट लो इन वैकेंसीज का जो भी आ रही है, और अपना प्रिपरेशन करना स्टार्ट करिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।